भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप नहीं इसको सुनेंगे तो स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। आज की कथा का नाम है रामायण की अनसुनी कहानी, जो आपने कभी नहीं सुनी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। अनसुनी शुरुआत जब रामायण का कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। जब हम रामायण का नाम लेते हैं तो हमारे मन में तुरंत भगवान राम, सीता और रावण की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान कथा की शुरुआत उससे भी पहले हो चुकी थी, जब ना राम का जन्म हुआ था, ना सीता का और ना ही रावण का अंत लिखा गया था। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे रहस्य से जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यह पूरा घटनाक्रम एक श्राप और वरदान के कारण तय हुआ था। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने एक महान ऋषि के साथ एक लीला की, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और उन्हें अपने ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही वह क्षण था जब रामायण की नींव रखी गई। अब दूसरी ओर रावण की कहानी। रावण एक राक्षस नहीं था, वह एक महान विद्वान, शिवभक्त और अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उसी वरदान ने उसके अंदर अहंकार को जन्म दिया और यही वह बिंदु था जहां से विनाश की शुरुआत होती है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, कहा जाता है कि यह पूरी कहानी पहले से ही निर्धारित थी, यानी राम और रावण का मिलना, सीता का हरण और अंत में युद्ध, यह सब एक प्लान का हिस्सा था। अगर इसे गहराई से समझें तो यह केवल अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया थी। और यही कारण है कि भगवान राम को केवल एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय था तो फिर इस कहानी का असली संदेश क्या है? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है? सीता का रहस्य। क्या सच में धरती से हुआ था उनका जन्म? अब हम रामायण के उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे सुनकर शायद आपकी पूरी सोच बदल जाए। यह रहस्य है सीता का जन्म। हम बचपन से सुनते आए हैं कि माता सीता धरती से प्रकट हुई थीं। राजा जनक जब खेत में हल चला रहे थे तभी उन्हें एक कन्या मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। लेकिन क्या यह केवल एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरा और अनसुना रहस्य छिपा है? कुछ प्राचीन कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार सीता का संबंध केवल धरती से नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति से था।
उन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। यानी उनका जन्म साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली कथा मिलती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार सीता का जन्म रावण के जीवन से भी जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तपस्या के दौरान एक ऐसी कन्या को प्राप्त किया जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। इस भविष्यवाणी से डरकर उसने उस कन्या को त्याग दिया और वही कन्या आगे चलकर मिथिला में प्रकट हुई, यानी सीता। हालांकि यह कथा हर ग्रंथ में नहीं मिलती, लेकिन यह एक गहरा संकेत देती है। जिस कारण से विनाश होता है वही कारण पहले से जन्म ले चुका होता है। अब अगर इसे प्रतीकात्मक रूप से समझें, सीता पवित्रता और धर्म का प्रतीक हैं। जब अधर्म बढ़ता है तो उसे खत्म करने के लिए धर्म का जन्म होता है। एक और गहरी बात, सीता का धरती से जन्म लेना यह दिखाता है कि वे प्रकृति की शक्ति हैं और अंत में उनका धरती में ही समा जाना यह बताता है कि प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। अब सोचिए, अगर सीता का जन्म इतना रहस्यमयी था तो क्या उनका जीवन में भी केवल एक साधारण कहानी था, या फिर उनके जीवन में भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज तक अनसुने हैं? लक्ष्मण रेखा का रहस्य, क्या यह सच में खींची गई थी? अब हम रामायण के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके पीछे का असली सच समझते हैं। लक्ष्मण रेखा। जब भगवान राम स्वर्ण मृग के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए, तब कहा जाता है कि लक्ष्मण ने एक रेखा खींची जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और उन्होंने सीता से कहा कि इस रेखा के बाहर ना जाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रेखा वास्तव में खींची गई थी? कई विद्वानों का मानना है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, यानी यह संभव है कि यह घटना बाद में लोक कथाओं और अन्य ग्रंथों में जोड़ी गई हों। तो फिर यह लक्ष्मण रेखा क्या है? अगर इसे गहराई से समझें तो यह केवल एक फिजिकली लाइन नहीं बल्कि एक सीमा का प्रतीक है। सही और गलत के बीच की सीमा, सुरक्षा और खतरे के बीच की सीमा, और सबसे महत्वपूर्ण मर्यादा की सीमा। जब सीता उस रेखा को पार करती हैं तो उसके बाद ही रावण उन्हें हरण कर पाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सीता ने कोई गलती की, बल्कि यह एक गहरा संदेश है। जब हम अपनी मर्यादा और सीमाओं को भूल जाते हैं तो जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अब एक और रहस्य, रावण उस रेखा को पार नहीं कर पाया। कहा जाता है कि वह रेखा का एक सुरक्षा कवच थी, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि जब तक आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अंदर रहते हैं तब तक कोई भी बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जैसे ही आप उन सीमाओं को तोड़ते हैं आप खुद को खतरे में डाल देते हैं। अब अगर इसे मॉडर्न लाइफ से जोड़ें, हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है? हमारी वैल्यू, हमारी डिसिप्लिन और हमारे प्रिंसिपल्स, जब हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं, और जब हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इस रहस्य का सार यही है, लक्ष्मण रेखा केवल एक कहानी नहीं
बल्कि जीवन का सबसे बड़ा नियम है। लेकिन अब सबसे बड़ा और रहस्यमयी हिस्सा बाकी है, रावण का असली सच। क्या वह सच में केवल एक खलनायक था? रावण का असली रहस्य खलनायक या एक महान विद्वान? अब हम रामायण के सबसे विवादित और रहस्यमयी पात्र की ओर बढ़ते हैं, रावण, जिसे हम हमेशा एक राक्षस के रूप में देखते आए हैं। लेकिन क्या यह सच में रावण केवल बुरा था, या उसके अंदर एक ऐसा सच छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? सबसे पहले एक सच्चाई, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता और अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे कई वरदान प्राप्त किए थे। रावण को दशानन कहा जाता है, 10 सिर वाला। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? क्या सच में उसके 10 सिर थे? कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्रतीक है ज्ञान के 10 आयामों का, या फिर इंसान के 10 अलग अलग गुणों और कमजोरियों का। यानी रावण केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि मानव स्वभाव का प्रतीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रावण इतना ज्ञानी और शक्तिशाली था तो फिर वह अधर्मी क्यों बन गया? इसका जवाब है अहंकार। जब इंसान के पास शक्ति और ज्ञान आता है तो वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। रावण के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया और अंत में वही शक्ति उसके विनाश का कारण बनी। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली रावण ने कभी सीता को बिना उनकी इच्छा के छुआ नहीं। उसने उन्हें लंका में रखा, लेकिन उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यह दिखाता है कि वह पूरी तरह अधर्मी नहीं था। उसने अंदर भी कुछ नियम और सीमाएं थीं। अब सबसे गहरी बात, राम और रावण की लड़ाई केवल 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं थी। यह अहंकार और मर्यादा की लड़ाई थी, शक्ति और धर्म की लड़ाई थी, और अंत में जीत उसी की हुई जिसने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। भगवान राम तो इस रहस्य का सार यही है। रावण बुरा नहीं था, लेकिन उसका अहंकार उसे बुरा बना गया, और यही सबसे बड़ा लेसन है। ज्ञान और शक्ति तब तक ही अच्छे हैं जब तक उनमें विनम्रता हो। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बाकी है, रामायण और असली संदेश। रामायण का असली संदेश जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अंतिम रहस्य, रामायण का असली संदेश जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब हम उस अंतिम सत्य तक पहुंच चुके हैं जिसके लिए पूरी रामायण की रचना हुई थी। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, न केवल भगवान राम और रावण के बीच की लड़ाई, बल्कि यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हर इंसान के अंदर चल रही लड़ाइयों को दर्शाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, रामायण हमें क्या सिखाती है? सबसे पहला और सबसे गहरा संदेश, धर्म। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन किया। चाहे उन्हें वनवास जाना पड़ा, चाहे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। अब सोचिए, आज की दुनिया में हम
कितनी बार अपने फायदे के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। यही वह जगह है जहाँ रामायण हमें आईना दिखाती है। दूसरा सबसे बड़ा संदेश, अहंकार का विनाश। रावण के पास सब कुछ था, शक्ति, ज्ञान, धन, लेकिन उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और अंत में वही अहंकार उसके पतन का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाएं, और अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो हमारा पतन निश्चित है। तीसरा और सबसे भावनात्मक संदेश, संबंधों की शक्ति। सीता का त्याग, लक्ष्मण की निष्ठा और हनुमान की भक्ति, ये सब हमें दिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति और समर्पण है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब सबसे गहरी बात, राम और रावण बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। जब हम सही निर्णय लेते हैं, जब हम सच्चाई का साथ देते हैं तो हमारे अंदर का राम जागता है, और जब हम अहंकार, लालच और गलत रास्ते को चुनते हैं तो हमारे अंदर का रावण मजबूत होता है। यानी रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक इनर बैटल है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, जीवन में जीत हमेशा अच्छाई की होती है, लेकिन उस जीत तक पहुंचने के लिए आपको कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो इस पूरी अनसुनी कहानी का सार यही है, रामायण हमें भगवान बनने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए सिखाती है। जय श्री राम, हर हर महादेव। भक्तजनों, ये रामायण की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी, ये कथा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री हर हर महादेव।